हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल और टाइटल को देख लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी पुराना है और अभी तक आपको देखना होगा अपने फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी पुराना है, मतलब 2020 का है। परंतु इनका जो स्टेटस है जिसमें पहली किस्त का तो भुगतान आ चुका है, मतलब 1 या 2 किस्तों का भुगतान आया हुआ है। परंतु उसके बाद अगर आप देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाते चलें, और अगर आपका भी कुछ ऐसा स्टेटस है तो आपको कंप्लीट देखना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनको पहली किस्त का पेमेंट मिला हुआ है या किन्हीं किन्हीं भाइयों को 1 या 2 पेमेंट मिले होंगे, जो कि आप देखेंगे काफ़ी पहले मिले हुए हैं। परंतु जब आप अपना नया जो है स्टेटस चेक करते हैं नए भुगतान का, तो वहाँ पर जो चीज़ें लिख के आती हैं वो आती हैं वेटिंग, यहाँ पे देखेंगे आप वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, ठीक है, ये लिख करके आ रहा है। जबकि आपको एक और चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पर जो इनका एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो सारी चीज़ें ओके हैं। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि हमारा जो फोकस है, जो हमारा नया सवाल है, जो नए टॉपिक है वो ये है कि मान लीजिए मसलन आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म है वो काफ़ी पुराना है और उसमें 1, 2 या 2, 3, 4 किस्तें भी मिली हुई हैं, मतलब कुछ ना कुछ किस्तें भी मिली हुई हैं, फिर उसके बाद में पेमेंट आना बंद हो गया है। तो और इसके साथ साथ में अब आपके सामने एक यहाँ पे स्टेटस भी लिख करके आ रहा है, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, मतलब राज्य स्तर से जो अप्रूवल मिलना है, जो सहमति मिलनी है, जो यहाँ पे आपको चीज़ें मिलनी हैं वो अभी इंतज़ाररत हैं, मतलब प्रतीक्षारत हैं। तो इसका मतलब क्या है आपको कंप्लीट बताएंगे इस वीडियो में। पर दोस्त उससे पहले एक आपसे वादा कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गांव का चौराहा, चाहे वो आप फेसबुक पे हों या फिर यूट्यूब पे हों, प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और आपको कंप्लीट बताते हैं। आशा, उम्मीद और पूरा यकीन है कि आपको इस वीडियो में हम आपके इस सवाल का जवाब देने में सक्षम रहेंगे। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने फिर से आपको उसी वीडियो में लाने की पूरा प्रयास किया हुआ है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका जो लैंड सीडिंग है वो भी ओके है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखना है, लैंड सीडिंग ओके है, आपका ई-केवाईसी भी ओके है, साथ साथ आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी ओके है और आपका जो लास्ट ई-केवाईसी कंप्लीटेशन का डेट है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट इनको जो भुगतान मिले हुए हैं वो इनको पहली किस्त मिली हुई है, दूसरी किस्त से ही कुछ ऐसा स्टेटस आ गया है लिख करके। अगर हम अगली किस्तों के बारे में जाएंगे, तीसरी या चौथी किस्त के बारे में अगर हम आगे जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ नई चीज़ें ही हमें मिलने वाली हैं। जैसा कि आप ये देखेंगे तीसरी किस्त के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे कि FTO प्रोसेस नो दिखाई दे रहा और पेमेंट स्टेटस कुछ है ही नहीं, ना ही तो कुछ और कहीं पर भी कुछ भी लिखा नहीं हुआ है दोस्तों। तो अब बात आती है इसका मतलब क्या है और इसे कैसे हम समझ पाएंगे या फिर इसका समाधान क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा खुरपेचिया दिमाग लगाते हैं और अपना दिमाग लगाने के नाम से ही तो हम मशहूर हैं आपके बीच में, क्योंकि हम चलाते हैं गांव का चौराहा और गांव में तो दिमाग लगता ही लगता है सर। तो चलिए आपके लिए भी कहीं ना कहीं हम दिमाग लगा के लाते हैं और आपको कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम चलेंगे PFMS पर। जी हाँ दोस्तों, PFMS रिस्पॉन्स पर चलेंगे। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। जो PFMS रिस्पॉन्स है वो आपको देखना होगा। इनका जो PFMS रिस्पॉन्स है वो कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है फिलहाल के लिए। इसका मतलब क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए PFMS रिस्पॉन्स में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या देखने वाली है वो आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इनका जो PFMS है वो कब जो है यहाँ से वहाँ, मतलब PFMS रिस्पॉन्स कर रहा है। देखिए इनका जो फॉर्म है वो 2020 का है, वो हमने आपको पहले भी दिखाया। और अगर नहीं यकीन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो देखिए हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पे साइड में लगा दिया है, ठीक है, 2020 में हुआ है। पर जो इनका PFMS रिस्पॉन्स कर रहा है वो कब कर रहा है, 2023 में, मतलब 3 साल बाद। जी हाँ, 2020 और कहाँ 2023। और यहाँ पर भी देखेंगे जो रिस्पांस करने के बाद जो सेंड किया गया डाटा वो 2023 में किया गया और इसे रिस्पांस या एक्सेप्ट भी आपका 2023 में 18 जनवरी 2023 को किया गया है।
जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पेमेंट मोड अब आधार है। आपको बताते चलें जो इनका भुगतान है वो बिल्कुल होगा, या ऐसे जिन लोगों का स्टेटस है और ये चीज़ें भी आ रही हैं तो उनका भुगतान होगा। परंतु ऐसे फॉर्म में जिनमें काफ़ी लंबे समय से, लंबे अरसे से कोई भी क्रिया नहीं हुई है या उस पर कोई काम नहीं हो, तो वो थोड़ा सा समय ले लेते हैं और इनको सही होने में काफ़ी समय लगता है। आप कह रहे होंगे सर रिस्पॉन्स तो जनवरी में किया था, फरवरी में भी पेमेंट आया है, जुलाई में भी पेमेंट आया है और अब नवंबर में भी पेमेंट आने वाला है मे बी। तो अब तक तो 2 किस्तों का भुगतान मिल चुका होता या उनको जो पुरानी किस्तें वो भी मिल चुकी होती। सर बिल्कुल बात सही है आपका, पर हमने पहले भी कहा कि ऐसे फॉर्म में समय ज़्यादा लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्म कुछ ऐसे क्रिटिकल स्टेजेस पे होते हैं, कुछ ऐसे क्रिटिकल फेजेस में होते हैं कि इनमें समय ज़्यादा लगता है, जहाँ तक कि मुझे जानकारी है। और अगर कोई अदर जानकारी कहीं से भी मिलती है तो अगली बार हम आपको और भी इससे बेहतर और स्पष्ट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इनका जो पेमेंट है वो ज़रूर इस बार मिल सकता है, क्योंकि आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इनका जो स्टेटस है कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि दूसरे इंस्टॉलमेंट पे है और इनकी सारी चीज़ें सही भी हैं। अब इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो KYC है और एलिजिबिलिटी है वो सही है और यहाँ पे वेटिंग में भी लिख करके आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद रखिए, अगर आपका फॉर्म ऐसा है तो नो डाउट पेमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर कोई खास जानकारी मेरे पास आएगी तो हम ज़रूर आप तक साझा करेंगे। पर उसको पाने के लिए क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना, साथ साथ वीडियो को अभी लाइक कर दिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। जय जवान जय किसान।